तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। कहीं माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, कहीं औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। कारोबार करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह की आवाज, मुअज्जिन दे रहा है, बुला रहा है नमाज की तरफ, बुला रहा है कामयाबी की तरफ, मगर आपके लिए कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुकान ज्यादा अहम है। आप दुकान बंद करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे बंदो, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरे सच्चे बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको कभी नमाज से गाफिल नहीं करता, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। आप अपनी नमाज से ये मत कहिए कि कारोबार ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। याद रखो मेरे भाइयों, आप अपनी नमाज से ये मत कहिए कि कारोबार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कारोबार से कह दीजिए नमाज ज्यादा अहम है, अल्लाह का जिक्र ज्यादा अहम है। अपने कारोबार को बंद करके आप नमाज पढ़ने आइए। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट नमाज के लिए टाइम निकाला, आधा घंटा आपने नमाज के लिए टाइम निकाला, आपका कस्टमर आना बंद हो जाएगा, आपकी दुकान पे ताला लग जाएगा, आपका कारोबार में घाटा हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलून किताब अल्लाह व अकामुस सलाता व आतवुज ज़काता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। मेरे जो बंदे कुरान पढ़ते हैं, मेरे जो बंदे नमाज कायम करते हैं, मेरे जो बंदे ज़कात देते हैं, उनके कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। वो ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिस कारोबार में कभी नुकसान होने वाला नहीं है। माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। गफलत की बीमारी की ये दूसरी बड़ी वजह है मेरे भाइयों। जब इंसान दुनिया में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, तो वो उसका दिल गफलत की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं, आपके प्यारे नवासे हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा लाल रंग का कपड़ा पहने हुए मस्जिद में आते हैं। 5-6 साल के मासूम बच्चे हैं। नबी ने अपने नवासों को मस्जिद में देखा कि वो बेचारे गिरते पड़ते अपने नाना की तरफ आ रहे हैं। नाना जान अपने मिंबर से उतरते हैं, अपने खुतबे को रोकते हैं और अपने नवासों को अपनी गोद में लेते हैं, अपने नवासों को लाडो प्यार करते हैं। और उसके बाद आप सहाबे किराम से कहते हैं कि मेरे साहबा, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात फरमाई, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, मैंने अपने बच्चों को देखा, मुझसे सब्र न हुआ, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, जब तक मैं मिंबर से उतर करके मैंने इन बच्चों से प्यार न किया, मुझे चैन नहीं मिला। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने मिंबर से उतरकर चंद मिनट के लिए और चंद सेकंड के लिए अपने खुतबे को रोका है और अपने लाडलों से प्यार किया है, अपने नवासों से प्यार किया है, तो नबी ने इसको भी फितना करार दिया है। जरा गौर करो, आज बीवी बच्चों के लिए और कारोबार के लिए और माल के लिए हम अल्लाह ही को भूल के बैठे हैं। कितने बदनसीब ऐसे हैं, 24 घंटे में एक बार भी उनकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती है, एक बार भी अल्लाह का नाम उनकी जुबान से नहीं आता है। कितने बड़े नाशुक्रे और कितने बड़े नाकदरे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कितनी बड़ी नाशुक्री करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की लज्जतों में जब इंसान गर्क हो जाता है, तब उसका दिल गाफिल हो जाता है और दिल में गफलत की बीमारी पैदा होती है। गफलत की बीमारी की तीसरी वजह, जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है और इंसान ये समझने लगता है कि अब हमेशा हमको दुनिया में रहना है, मरना नहीं है। मौत को भूल जाने की वजह से भी इंसान गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें मौत की याद दिलाता और फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे बंदो, एक न एक दिन तुम सबको मरना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मेरे बंदो, तुम जहां भी जाओगे, मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मौत से तुम नहीं बच सकते। और मौत एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो इंसान की औकात से बताती है।
बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी एक ऐसा टाइम आता है, मौत नोट की गड्डी से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, आप नोट की गड्डी से आप अपनी सांसों को नहीं खरीद सकते। जिस वक्त मौत लिखी है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी सर झुका के कहेंगे नहीं साहब अब इनको हम बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, इनकी मौत का टाइम आ गया है। मौत इंसान को उसकी औकात फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो जरा वो टाइम याद करो जब इंसान की मौत का टाइम आता है और इंसान की जान उसकी हलक तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले को अपनी आंखों से देख रहे हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, किसी अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, अगर तुमको ऐसा लगता है जरा मरने वाले को मौत से बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को वापस लौटा के दिखा दो, जरा उसकी जान को दोबारा उसके अंदर डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते मेरे भाइयों हम, इसलिए मौत को याद करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्तिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। उस्मान गनी को देखो मेरे भाइयों, उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा करते थे, किसी कब्र को देखा करते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा क्या है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती आप रोते नहीं है, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मौत को याद किया करो। एक भाई मुझसे पूछने लगे मौलवी साहब मज़ारों पे जाना कैसा है, बंबई में हाजी अली की दरगाह पे जाना कैसा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाना कैसा है, मज़ारों पे जाना कैसा है। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान जाने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वहां मौत याद आए, और माफ करना मज़ारों पे जाके मौत याद नहीं आएगी। जहां औरतों का जमघट लगा हो, जहां फूल और मालाएं बिक रही हो, जहां कब्रों पर चादरें चल रही हो, और जहां शिर्क हो रहा हो, बिदात हो रही हो, खुराफात हो रही हो, वहां पर मौत कभी याद नहीं आती। इसलिए ऐसे शिर्क के अड्डों पर जाना भी एक मुसलमान को सूट नहीं करता है, एक मुवहिद को सूट नहीं करता है, नहीं जाना चाहिए मेरे भाइयों। हाँ, आम कब्रिस्तान में आप जाइए, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे, आप मदीना मुनव्वरा की जब आप जियारत करेंगे, जब आप मदीना जाएंगे, एक तरफ नबी की मस्जिद है और दूसरी तरफ बकी का कब्रिस्तान है, और उस बकी के कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें हैं। उनसे बड़ा वली कौन है, उनसे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा कौन है? नबियों के बाद इस दुनिया में सबसे मुकद्दस अगर कोई जमात थी तो सहाबे किराम की जमात थी, सारे सहाबा की कब्रें हैं। लेकिन मेरे भाइयों कोई पक्की कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई गुंबद नहीं है, कोई चादर नहीं चढ़ाई जा रही है, कोई माला नहीं चढ़ाया जा रहा है, वहां आपको मौत याद आएगी और आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह जब तेरे नबी के 10,000 सहाबा इसी कब्र के अंदर दफन हैं, अल्लाह हमें भी एक दिन इसी कब्र में जाना है और इसी मिट्टी के नीचे जाना है, हमें भी अल्लाह अपने अमल का हिसाब देना है, वहां आपको मौत याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए, सहाबी का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र के पास बैठे हुए हैं और आपके सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं, और आप जब मौत को याद करते हैं और कब्र के मनाजिर को याद करते हैं, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगते हैं, और आप जब रोने लगते हैं इस कदर रोते हैं हत्ता बल्ल सरा, आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है, और आप रोते रोते सहाबे किराम से कहते हैं ले मिसले हाजा फअइदू या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस कब्र में तुमको दफन होना है, यहाँ तुम सबको आना है और अपने अपने अमल का हिसाब देना है, इसलिए ऐ मेरे सहाबा तुम यहाँ की तैयारी करो। इसलिए मेरे भाइयों मौत को और कब्र को याद किया। मगर अफसोस की बात है, अभी बनारस में कुछ दिनों पहले का वाकया शायद आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि कब्रिस्तान से 8-10 साल की लड़की की लाश को निकाल करके एक जालिम ने उसकी लाश के साथ गंदा काम करने की कोशिश की थी।
कब्रिस्तान में बैठ करके लोग चरस और गांजा पी रहे हैं, और जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं, और मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने वाले कब्रिस्तान पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी गफलत की इंतहा है और ये हमारी दिल की सख्ती का आलम है। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान मौत को याद करता है तब उसके दिल को अल्लाह ताला नरम करता है और उसके दिल से गफलत दूर होती है। Let them keep trying. And you? पेटीएम करो। जो लोग ग्रो करते हैं, पेशेंस सीख जाता है, कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो ग्रो करता है वो लाइफ में ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और आगे बढ़िए। गफलत की बीमारी की एक और वजह है, और वो वजह है बुरे लोगों की संगत। जब आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, गंदे लोगों के साथ रहेंगे, धीरे धीरे आपके ऊपर भी उनका असर पड़ेगा। आप बेनमाजियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको भी नमाज के मामले में आप ढीले हो जाएंगे। सिगरेट पीने वालों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, आपको सिगरेट से जो नफरत होनी चाहिए वो नफरत नहीं होगी। आप शराबियों के साथ बैठेंगे, शराब से जो नफरत होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। कयामत के दिन जालिम इंसान अपने हाथ को काटेगा और कहेगा, ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ऐ काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता, ऐ काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता। लक़द अदल्लनी यानी ज़िक्री बाद इज़ जाअनी, उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको गाफिल कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, बुरे लोगों की संगत आपको बुरा बनाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलमरउ अला दीनी खलीलिही, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। जो उसके दोस्तों का दीन होता है, जो उसके दोस्तों का तौर तरीका होता है, वही इंसान का तरीका होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के किया करो। मुसलमान लड़कियां आज फेसबुक पर ऐसी लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, बेदीन हैं, और वो कहती है साहब हम तो लड़की है, लड़की लड़की से दोस्ती कर ही सकती है। माफ करना, ये उसूल सही नहीं है। आपकी लड़की किसी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है जहां सिर्फ लड़कियों की तालीम हो रही है, और वहां पे आपकी बेटी ऐसी लड़की को सहेली बना रही है जो जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके मजहब पे और जिसके घर में कोई पाबंदी नहीं है, और जो चार चार लड़कों से जिसका चक्कर चल रहा है, उस लड़की के साथ जब आपकी बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली बेटी जब उस लड़की के साथ उठेगी बैठेगी और उसकी सहेली बनेगी, तो माफ करना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ेगा। बुरी सोहबत से भी इंसान गफलत की बीमारी में पड़ता है। इसलिए अपने लड़कों और लड़कियों की दोस्ती पर भी नजर रखो कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं। अगर बुरे दोस्तों के साथ आपका लड़का या लड़की बैठ रहा है तो उससे भी आपके घर में बहुत बड़ा बिगाड़ आने का अंदेशा है, और ये गफलत की एक बहुत बड़ी वजह है मेरे भाइयों। और आगे बढ़िए, गफलत की एक और वजह है कुरान करीम को छोड़ देना। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि कुरान हमारे दिलों को नरम करता है। कुरान की आयतें जब बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुनते हैं, हमारा दिल नरम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और सुना भी करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्लाह मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है।
आप कहते हैं अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, जरा मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगते हैं और सूरह निसा की तिलावत करते हैं। और सूरह निसा को पढ़ते हुए जब अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत को सुना, बुखारी के अल्फाज हैं ज़रफ़तैना, अल्लाह के नबी रोने लगे और आपने कहा अब्दुल्ला बस करो बस करो। अब्दुल्ला कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फ़इज़ा अयनाहु तज़रिफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अल्लाह की वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इंसान का दिल तो गोश्त पोश से बना है, इंसान का दिल तो मामूली है, इंसान के दिल की क्या औकात है मेरे भाइयों। कुरान की तो ये तासीर है, कुरान किसी पहाड़ पर भी उतरा होता तो कुरान के असर से पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे भाई। और आगे रमजान का महीना आ रहा है, और रमजान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है, उसी महीने में कुरान उतरा है और रोजे और कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह के पास रोजा भी चल के आएगा और कुरान भी चल के आएगा। और रोजा कहेगा आय अल्लाह मनातुहु ताम व शराब फी नहार, आय अल्लाह दिन के 14-15 घंटे तेरा ये बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था। रोजा कहेगा अल्लाह मेरी तेरे डर से और मेरी वजह से ये खाना और पानी नहीं खाता था, पीता था, अल्लाह तो इसको माफ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और कुरान कहेगा मनातुहु नौम बिल्लैल, अल्लाह दुनिया रात में सोई रहती थी, दुनिया रात में ऐश करती थी, अय अल्लाह तेरा ये बंदा रातों को उठ करके कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद में कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था कुरान की, कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों, इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अगर चाहते हो कि दिल से गफलत की चादर खत्म हो जाए, दिल से गफलत की लेयर हट जाए और दिल पे गुनाहों के जो धब्बे हैं वो मिट जाएं, तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। इसीलिए आप देखिए कि कुरान में अल्लाह कहता है फला यतदब्बरूनल कुरान मा ला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो लोग कुरान के ऊपर गौर नहीं करते उनके दिलों के ऊपर ताले लग जाते हैं। मोबाइल में आप देखिए, जब मोबाइल में लॉक लग जाता है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे लॉक नहीं खुलेगा, पैटर्न लॉक नहीं डालेंगे मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा। दिल भी लॉक हो चुका है हमारा, और दिल के लॉक को खोलने का अगर कोई तरीका है तो कुरान करीम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो। और कुरान को सिर्फ जो हाफिज हैं उनको नहीं पढ़ना है, कुरान को हर एक को पढ़ना है। अगर आप कुरान अटक अटक के पढ़ते हैं, कुरान जो है महारत के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, कुरान पढ़ते वक्त अगर आपकी जबान अटकती है, अटक अटक करके पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलेगा। कुरान आप समझ करके नहीं पढ़ पा रहे, सिर्फ कुरान का अरबी मैटर पढ़ रहे हैं, कुरान का अरबी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। समझ के पढ़े बहुत अच्छी बात है, बगैर समझे भी अगर आप कुरान को पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हर पर 10 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज कुरान से हम दूर हैं और हालात ये है कि हमारा नौजवान 1 घंटे के लिए मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता है। 1 घंटा अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए बेचैन हो जाता है, न जाने किसकी कॉल आई होगी, न जाने किसका मैसेज आया होगा, न जाने कौन कौन मुझको याद कर रहा होगा। जरा सोचो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई दोस्त, बड़ा खास दोस्त आपको मैसेज करता है और आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, सारे लोगों के मैसेज देख रहे हैं और उस दोस्त का मैसेज आप ओपन नहीं कर रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं, आपका दोस्त आपसे मिलेगा, कहेगा यार तू दोस्त है कि दुश्मन है, जब तू मेरा मैसेज नहीं देख रहा है, तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो दोस्त आपसे दोस्ती खत्म कर देगा, ताल्लुक खत्म कर देगा। मेरे भाइयों, कुरान भी अल्लाह का आखिरी मैसेज है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, और अल्लाह का ये मैसेज हम सब के लिए है। और हम कितने बड़े बदनसीब है, आज कुरान से हम दूर है। कितने लोग तो ऐसे हैं रमजान में कुरान उठाते हैं तो फिर साल के 11 महीने कुरान को छूने की कोशिश भी नहीं करते। मेरे भाइयों, कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ। गफलत की बीमारी से अगर बचना है तो ये काम भी हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमें गफलत की बीमारी में डाल रही है, और वो है नमाज के मामले में लापरवाही।
नमाज के मामले में जब आप लापरवाही करेंगे तब भी आपके दिल पे गफलत की चादर चढ़ जाएगी। इसलिए कि नमाज कौन छोड़ता है? कुरान करीम में अल्लाह ने बयान किया सूरह मरियम के अंदर, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। नमाज को तो वही लोग छोड़ा करते हैं जो ख्वाहिशात के पैरोकार होते हैं, जो शहवतों की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार नहीं होते बल्कि अपनी शहवतों के फरमा बरदार होते हैं। इसीलिए बाज नौजवान जब हमसे पूछते हैं कि मौलाना कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात से बचने लगे। बहुत से हमारे नौजवान भाई होते हैं मोबाइल की गंदी आदतों में, मोबाइल में गंदी चीजों को देखने की आदत पड़ गई या किसी किस्म की बुरी आदत पड़ गई, उसका तरीका पूछते हैं। कुरान करीम की आयत की रोशनी में एक नुस्खा आपको बता रहा हूं, कभी इसको ट्राई कीजिएगा, आजमाइएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कुरान करीम की आयत हमें सबक दे रही है कि नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, जिसकी जिंदगी में नमाज के लिए शेड्यूल नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, उस इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात से घिर जाती है, वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह कह रहा है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता, ऐसे नालायक लोग आ गए नबियों के बाद जिन्होंने नमाज के मामले में लापरवाही की और जब नमाज को छोड़ दिया वत्तबउश शहवात, अपनी शहवतों के पैरोकार हो गए, फसौफ यल्कौन गय्या, और ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है अक़ीमिस सला, नमाज कायम करो, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज के मामले में लापरवाही मत करो। आज माशाअल्लाह गांव-गांव मस्जिदें बन गई हैं, मस्जिदें बन गई हैं, मगर मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग नहीं हैं। शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, शानदार मस्जिदें तामीर करने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों को नमाजियों से आबाद किया जाता है। नमाज की जब तक आप पाबंदी नहीं करेंगे और अपने घर में भी आप नमाज का माहौल पैदा करो, आप अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की एक दुआ बयान की कि अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक बाप के लिए उसके बच्चे कब आंखों की ठंडक बनेंगे, एक शौहर के लिए उसकी बीवी कब आंखों की ठंडक बनेगी? जब शौहर की बीवी नमाजी होगी, जब बाप के बच्चे नमाजी होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। मेरी माँ, जब आप मसल्ले पर खड़ी होकर के नमाज पढ़े तो अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ खड़ी करें। और इसीलिए मैं गांव-गांव एक बात की तबलीग करता हूँ। आपके झारखंड के कई इलाकों में मैं गया, देखा शानदार मस्जिद कायम है, अहले हदीसों की बस्ती है, लेकिन मस्जिद में जुमा में औरतों का इंतजाम नहीं है। मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखें, खबर आपने सुनी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती करती है और उसके बाद उसके जाल में फंसती है, उससे शादी करती है और हिंदू मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का यह हाल है। हमारी कौम आज कहां जा रही है मेरे भाई? हमारी और आपकी बच्चियां आज इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। शायद पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा बदतरीन दौर नहीं देखा गया था मेरे भाइयों। हमें मारा तो गया, हमें काटा तो गया, हम पर जुल्म तो हुए, मगर हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो जाए कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बहनें, हमारी कौम की बेटियां आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी की आई लव यू पर और किसी की मोहब्बत भरे जोड़ों पर फिदा होकर के अपने दीन को खैर बात कह दे, अपने मजहब को छोड़ दे, अपनी तौहीद को
बेटियों छोड़ दें, इतना बदतरीन दौर हमने कभी नहीं देखा था। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है, और कहीं ना कहीं हमने अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों की तरबियत जैसी करनी चाहिए थी वैसी नहीं की है। माफ करना मेरे भाइयों, साल में एक जलसा हो गया, घर की औरतों को, लड़कियों को आप लेके चले आए, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ये तरबियत के लिए काफी नहीं है। आपके गांव में अगर जामा मस्जिद है जहां जुमा का खुतबा हो रहा है, मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूं, हर वो मस्जिद जहां जुमा का खुतबा हो रहा हो, आप औरतों के लिए सेपरेट इंतजाम कीजिए। उनकी एंट्री अलग हो, उनका सीना अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, पर्दे का माकूल इंतजाम हो। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, एक साल में 50-52 जुमा का खुतबा सुनेंगी, आधा घंटे की ये जुमा के खुतबे जब वो 50 बार सुनेंगी, उनकी दीन की बहुत सारी मालूमात उनको मिलेगी। आज कितनी औरतें हैं, उनसे आप दीन की मोटी मोटी बातें पूछ ले, नहीं बता पाएंगी। हाँ, रस्म रिवाज की बातें आप पूछ लें, शादी ब्याह में कितने जोड़े कपड़े देना है, फलाने ने अपनी लड़की की शादी में 12 जोड़े दिए तो ये 24 जोड़े देगी, उसने अपनी बेटी को 10 ग्राम का हार दिया तो ये 20 ग्राम का हार देगी। रस्म रिवाज के मामले में हमारी औरतें माशाअल्लाह किसी से कम नहीं है। हमारे बनारस में एक जगह हमारी रिश्तेदारी में शादी हो रही थी, शादी का सारा सामान आया तो उसमें मैंने देखा कि एक पुड़िया रखी हुई है। मैंने पूछा भाई इस पुड़िया में क्या है, तो कहने लगे ये सुहाग की पुड़िया है, ये सुहाग की पुड़िया है। और सुहाग की पुड़िया में क्या है, सिंदूर रखा हुआ है, माथे की बिंदी रखी है। मुसलमान औरत के भी आज शादी के मौके पे सिंदूर और बिंदी उनके यहाँ चल रहा है। मैंने फौरन मना किया और समझाया कि ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में औरत के सुहाग की कोई जिस्मानी निशानी नहीं है, औरत का के निकाह की एक ही निशानी है, शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत, बस। कोई बिंदी, कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, ये इस्लाम में कोई सुहाग की निशानी नहीं है। आज ये शिरकिया और जाहिलाना चीजें हमारी माओ बहनों के अंदर आई हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उन औरतों की तबलीग पर और काम नहीं करेंगे अपनी लड़कियों की दीनी तालीम पर, आप हालात को सुधार नहीं सकते हैं। पानी बहुत सर से ऊंचा जा रहा है और हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने कयामत के पहले बताया था कि ऐसा दौर आएगा, यबीउ दीनहु बिअरज़ मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। आज वो हालात हम देख रहे हैं कि चंद टकों के बदले में कितने लोग मुशरिक हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं, कितने लोग दाढ़ी रख करके, कुर्ता पहन करके, टोपी लगा करके आज न्यूज चैनल पर आकर के, टीवी चैनल पर आकर के अल्लाह के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी चीजें बक रहे हैं और शिरकिया नारे अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी का दौर है मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और उनको भी नमाज का पाबंद बनाओ। याद करो इब्राहिम खलीलुल्लाह को, जब अपने लख्ते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जा रहे थे, और वो मक्का कोई आज का मक्का नहीं था जहां इतना बड़ा टावर, क्लॉक टावर मौजूद है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था कि बेआब हो गया सरजमीन थी, न पानी का एक कतरा था, न अनाज का एक दाना था। उस मक्का में जब छोड़ के जा रहे थे, इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ परवरदिगार, अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे इनको ये नमाज कायम करें। इब्राहिम को चिंता है अपने बच्चों के नमाज कायम करने की। मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्यों चिंता नहीं है, आपको क्यों फिक्र नहीं है? आप घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, बच्चों को लेके खाना खाते हैं, बीवी को लेके खाना खाते हैं। क्या आप ये गवारा करेंगे, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप तो जन्नत में चले जाएं और आपकी बीवी जहन्नम में चली जाए, आपके बच्चे जहन्नम की आग में जले? मेरे भाइयों, हम कभी ये पसंद न करेंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों। तहज्जुद के लिए उठे तो अपनी मोहतरमा को भी उठाएं कि चलो उठो तुम पढ़ो। और मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूँ, बहुत सी औरतें होती हैं रात में तहज्जुद पढ़ती हैं लेकिन शौहर को कभी नहीं उठाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वो आई कज़म रअतहु, और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला
की रहमत नाजिल होती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी बीवी बनो जो शौहर के दीन में उसकी मदद करे, शौहर के अंदर कोई गलत आदत है उसको छुड़ाने वाली बनो। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बेहतरीन औरत की निशानी क्या है, आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज व तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी चीज वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, शौहर के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये कीमती औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो, बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज का पाबंद बनाओ। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, दिल से गफलत की चादर खत्म होने वाली नहीं है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा मेरे भाइयों, गफलत की एक और बहुत बड़ी वजह यह है, जब हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, जब गुनाह हमारी नजर में हल्के हो जाते हैं और गुनाहों को हम खतरनाक समझना छोड़ देते हैं, तब भी हम गफलत के शिकार हो जाते हैं। याद रखो मेरे भाई, गुनाह गुनाह है, चाहे वो गुनाह छोटा हो चाहे वो गुनाह बड़ा हो। कभी गुनाहों को हकीर मत जानो और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचो जिनको लोग हकीर समझते हैं। छोटे छोटे गुनाह होते हैं लेकिन इकट्ठा होकर के इंसान को हलाक कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है अल्लाह से, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा नहीं करता है, फिर से गुनाह करता है, तो वो काले धब्बे बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहु,